हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स ऑन ब्लैक बोर्ड। सो हम सेकेंड एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं गाइस, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ क्वेश्चन, राइट। सो लेट अस स्टार्ट। फोर्थ क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दे आर सेइंग कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें एलसीएम फाइंड करना है दो नंबर्स का। वो दो नंबर्स क्या है, 306 एंड 657। हमें उनका एचसीएफ गिवन है, हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो रिलेशन आप सबको पता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, राइट। सिंपल सा रिलेशन है एंड हमने बहुत क्वेश्चन से यूज किया। लास्ट वीडियो में फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चंस में भी हमने यूज किया था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एचसीएफ कितना दे रखा है हमें, 9। एलसीएम हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है, 306 इंटू 657, हमें ये दे रखा है। अब उसके बाद तो ये सिंपल सी हमारे पास इक्वेशन बन गई जिसको हमें सबको सॉल्व करना आता है, राइट। तो एलसीएम इसमें क्या बन जाएगा, 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9, राइट। तो अब हम इसमें कुछ कटिंग कर सकते हैं 306 और 9 की, यस कर सकते हैं। तो वो कटिंग करके आ जाएगा 34। तो हमारा क्वेश्चन रहेगा 34 इंटू 657। तो उनको जब मल्टीप्लाई किया तो एलसीएम इजीली आ गया 22338। दिस इज आवर एलसीएम। सिंपल क्वेश्चन, राइट। नाउ लेट्स लुक एट द फिफ्थ क्वेश्चन। और फिफ्थ क्वेश्चन में वो कह रहे हैं चेक करो कि 6 की पावर n, क्या ये नंबर कभी जीरो डिजिट से एंड हो सकता है। जीरो डिजिट से एंड होने वाले नंबर कौन से होते हैं, 20, 30, 300, ये सारे नंबर जीरो से एंड हो रहे हैं जिनके लास्ट में जीरो है। अब इनकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, इनकी स्पेशल प्रॉपर्टी ये होती है कि जब भी आप इन नंबर्स के फैक्टर बनाते हो तो उन फैक्टर्स में 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ये आना ही चाहिए, तभी तो 10 बनेगा, वरना आ ही नहीं सकता, राइट। तो यहाँ पे 6 के फैक्टर्स अगर मैं बनाऊं तो 6 के फैक्टर्स तो 2 इंटू 3 होते हैं, 2 इंटू 3 की पावर n। तो यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हो कि इट कैन नॉट एंड विद डिजिट जीरो, इट कैन नॉट एंड विद डिजिट जीरो। क्यों, क्योंकि इसके फैक्टर्स में 2 इंटू 5 ऐसा कोई पेयर आ ही नहीं रहा। तो इट कैन नॉट एंड विद डिजिट जीरो बिकॉज इट डज नॉट कंटेन, because it does not contain any pair of the factors, it does not contain any pair of factors 2 into 5, राइट। ये पेयर होना ही चाहिए तभी लास्ट में जीरो आएगा, वरना नहीं आ सकता। सिंपल। देन ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक पे बेस्ड है इस क्वेश्चन, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, उसी से हमने फैक्टर्स के बारे में पढ़ा। देन सिक्स्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि शो करो कि ये नंबर्स कॉम्पोजिट क्यों है। पहले हमें एक नंबर दे रखा है ये, दूसरा नंबर दे रखा है ये, इनको शो करो कि ये कॉम्पोजिट नंबर्स क्यों हैं, कैसे हैं। कॉम्पोजिट नंबर होते क्या हैं, जो प्राइम नहीं होते, विच आर नॉट प्राइम, ठीक है। अब प्राइम क्या होते हैं, जिनका कोई फैक्टर नहीं होता, वन और उस खुद नंबर के अलावा, राइट। तो अगर किसी नंबर के दो या दो से ज्यादा फैक्टर हैं तो वो कॉम्पोजिट नंबर हो जाता है, राइट। तो पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। ये एक नंबर है। अब इसमें इसको एक नंबर मान लेते हैं, इसको दूसरा नंबर मान लेते हैं। इन दोनों नंबर्स में कॉमन क्या है, 13 कॉमन है। तो 13 जब कॉमन लोगे तो फर्स्ट नंबर में बच गया 7 इंटू 11 और दूसरे नंबर में बच गया 1। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 77 प्लस 1, तो ये बन गया 13 इंटू 78। क्लियरली दिख रहा है कि इस नंबर के भाई दो फैक्टर्स हैं, 13 और 78, तो ये ऑटोमेटिकली कॉम्पोजिट हो गया। प्राइम नंबर के तो फैक्टर ही नहीं होते, प्राइम नंबर के दो फैक्टर जो होते हैं वो खुद और 1, राइट। जैसे 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 के दो फैक्टर्स हैं, 13 खुद और 1, राइट। तो यहां पे तो 13 और 78 आ गए दो फैक्टर्स, तो इट इज कॉम्पोजिट नंबर। तो ये नंबर क्या हो गया, कॉम्पोजिट नंबर। सिंपल। ऐसे ही सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में हमें क्या नंबर्स दे रखे हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो ये जो सारे मल्टीप्लाई में है इसको हम पहला नंबर मान लेते हैं और 5 को दूसरा। तो फिर से कॉमन क्या है, दोनों में 5 कॉमन है। तो 5 कॉमन लेके क्या बच गया, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये बच गया। और दूसरे नंबर में क्या बच गया, प्लस 1, राइट गाइस। दूसरे नंबर में बच गया प्लस 1। तो यहां पे लेट मी इरेज दिस, ओके। तो यहां पे हमारे पास बच गया प्लस 1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 इंटू, अब 7 6 42, 42 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है
42 4 हम सबको पता है इट इज 168, 168 3 504, 504 2 1008, तो ये 1008 प्लस 1 इनको मल्टीप्लाई करके तो ये बन गया 5 इंटू 1009। तो फिर से दो फैक्टर्स हैं, तो हेंस इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। सिंपल, राइट एवरीवन। तो ये कॉम्पोजिट नंबर है क्योंकि भाई इसके फैक्टर्स आ गए इजीली। जो भी नंबर है वो खुद तो है ही, उसके अलावा दो और फैक्टर हमने निकाल दिए, तो ये कॉम्पोजिट ही होगा, प्राइम तो हो नहीं सकता, राइट। देन लास्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल क्वेश्चन है। एक सर्कुलर पाथ है, राइट, पार्क है या स्पोर्ट्स फील्ड है, कुछ भी मान लो, ऐसे एक सर्कुलर पाथ है, उसमें दो लोग जो हैं वो राउंड लगा रहे हैं। फर्स्ट वन सोनिया, राइट, एंड द सेकेंड वन रवि, दो लोग राउंड लगा रहे हैं, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं उन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया, तो रवि को 12 मिनट्स लगते हैं, मतलब वो जल्दी जल्दी चल रहा है, राइट। एंड देन सेकेंड वन जो थोड़े कम स्पीड पे चल रही है, दैट इज सोनिया, उनको 18 मिनट लगते हैं कवर करने में। तो वो दोनों साथ साथ तो चल नहीं रहे, लेकिन कुछ देर बाद वो मिल जाएंगे। कब मिलेंगे, कितने टाइम के बाद, वो कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे उनके लीस्ट कॉमन मल्टीपल से। जो उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है दोनों का, उससे हमें इजीली पता चल जाएगा कि वो दोनों कब मीट करेंगे। तो हम उनका क्या निकाल देंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। किस किस का, 18 और 12 का। सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं, राइट, और रवि को 12 मिनट्स। तो हम दोनों का एलसीएम निकाल देंगे। फैक्टर्स हमें आते हैं, 18 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3, राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 स्क्वायर, ये 18 के फैक्टर्स। 12 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1। तो इनका एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन फैक्टर है उसकी हाईएस्ट पावर, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, तो 4 9 36। तो वो 36 मिनट्स के बाद दोबारा मिलेंगे, राइट। अगर हम इस क्वेश्चन को ओरली भी समझे, तो सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं, तो वो 36 मिनट्स में 2 राउंड कंप्लीट करके स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से पहुंच जाएगी यहाँ पे, राइट। और रवि उतने ही टाइम में, अगर वो 12 मिनट्स ले रहा है, तो वो 36 मिनट्स में 3 चक्कर लगा के यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मिल जाएंगे ना, राइट एवरीवन। तो हम सारी मैथ्स को प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं, राइट। ओके, सो दिस इज आवर सेकेंड एक्सरसाइज। यहाँ पे सेकेंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, राइट। सो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक से चैप्टर के कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, राइट एवरीवन। थैंक यू सो मच गाइज, एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी अच्छे से समझ सके मैथमेटिक्स, राइट एवरीवन। बाय गाइज।